स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एमएससी का जो हमारा फर्स्ट वाला पेपर है ना। एमएससी का फर्स्ट पेपर है रियल एनालिसिस, ठीक है ना। मैंने उस पर कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन निकाले हैं और वो भी क्वेश्चन बस एक ही टॉपिक पर है जो मैट्रिक स्पेस ये दिया है, ठीक है ना। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मैट्रिक स्पेस यानी यहाँ पर ही बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं, इसलिए मैंने अभी तो फिलहाल मैट्रिक स्पेस पर ही क्वेश्चन निकाले हैं। ओके, तो देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन, फर्स्ट मैं आपको पहले यहाँ पर एक डेफिनेशन समझा के बता रहा। डेफिनेशन किस टाइप में है कि लेट कैपिटल एक्स बी अ सेट, अ फंक्शन डी एक्स इज टू एक्स क्रॉस एक्स इज टू आर यानी ये रियल नंबर का सेट है, इज कॉल्ड मैट्रिक ऑन एक्स इफ नंबर वन डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। ऑलरेडी देखो ये जो डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई है, एक तो जीरो रहेगा या जीरो से ग्रेटर वैल्यू रहेंगी, इसको हम लिख सकते हैं नॉन निगेटिव प्रॉपर्टी। ओके, ये क्या है? नॉन निगेटिव प्रॉपर्टी है। बाद में हमें सेकंड प्रॉपर्टी गिवन है, देखो डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू जीरो इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल्स टू वाई। अगर डिस्टेंस है ना डी यानी डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई भी हम पढ़ सकते हैं। देखो डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू जीरो यानी एक्स इक्वल्स टू वाई है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। ओके, इस प्रॉपर्टी को आप क्या लिख सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं हम रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ये है हमारी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ओके, ये है हमारी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्या है? देखो थर्ड प्रॉपर्टी इस टाइप में गिवन है कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स। अगर ये दोनों अगर सेम है, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई और डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, तो इसे लिखेंगे हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको यहीं पे भी एक क्वेश्चन मिल सकता है, ध्यान में रखो। बाद में हमें नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी गिवन है डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई लेस देन और इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड प्लस डिस्टेंस ऑफ जेड एक्स। इन दोनों का एडिशन करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा लेस देन और इक्वल्स टू बोला है, ध्यान में रखो, फॉर एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। आप अगर ऑब्जर्व करेंगे ना तो यहाँ पर देखो एक लाइन निकालेंगे हम, यहाँ पर देखो एक्स है, यहाँ पर वाई है। अगर हमने अगर इन बिटवीन कहीं पे भी एक पॉइंट ले लिया, कहीं पे भी जेड पॉइंट ले लिया, तो आप जो डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड है प्लस डिस्टेंस ऑफ जेड वाई है, ये क्या हो सकता है? डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई हो जाएगा। देखो डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड जेड वाई यानी डिस्टेंस ऑफ क्या लिख सकते हैं हम? एक्स वाई लिख सकते हैं। इक्वल्स टू भी हो सकता है या फिर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कहाँ पर लिखेंगे तो हम इस टाइप में लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर ये एक्स पॉइंट है, ये वाई पॉइंट है, ये जेड पॉइंट है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर हमने सपोज डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड ले लिया, देखो एक्स जेड प्लस डिस्टेंस ऑफ जेड वाई ले लिया, तो ये ग्रेटर रहेगा डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई से। ओके, तो आप इन सभी प्रॉपर्टी को थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी कौन सी है? देखो द लास्ट प्रॉपर्टी इज ऑब्टेन्ड कॉल्ड एज अ ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ये जो लास्ट वाली प्रॉपर्टी है इसको क्या लिख सकते हैं आप? ट्रायंगल इनइक्वालिटी लिख सकते हैं। द सेट कैपिटल एक्स, ये जो है एक्स, इसका सेट टुगेदर विथ मैट्रिक डी कॉल्ड मैट्रिक स्पेस। देखो सेट और ये जो मैट्रिक लिया हमने डी, इनको एक साथ में अगर हमको लिखना है तो इसको हम लिखेंगे मैट्रिक स्पेस लिखेंगे। ओके, द मैट्रिक स्पेस इज अ स्ट्रक्चर। यहाँ पर इस टाइप में हम इसको स्ट्रक्चर कर सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, वेयर डी इज अ मैट्रिक ऑन एक्स। ओके, और इस टाइप में आप इसको लिख सकते हैं एक्स इज अ मीनिंग मैट्रिक स्पेस मीनिंग दैट द एक्स इज अ सेट ऑफ सम मैट्रिक डी डिफाइंड ऑन इट। ओके, तो इस टाइप में आप ये सभी प्रॉपर्टी ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस प्रॉपर्टी पे कहीं ना कहीं एक तो भी एग्जाम्पल आ सकता है, ठीक है ना। इसीलिए आपको इस प्रॉपर्टी को ही अच्छे से पढ़ लेना है एक बार, ठीक है। अब मैंने कुछ क्वेश्चन निकाले हैं जो आपको मैंने इस टॉपिक पर ही कुछ क्वेश्चन है जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखो
फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी देखो, फर्स्ट वाली क्या है, फर्स्ट वाला एग्जांपल इस टाइप में देखो, ठीक है, किस टाइप में पूछ सकते हैं देखो, द प्रॉपर्टी डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स इज नेम एज। इस प्रॉपर्टी को क्या लिख सकते हैं आप, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो यह आंसर मिलेगा आपको सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ठीक है ना, सिर्फ यही ध्यान में रखना है। द प्रॉपर्टी डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज लेस देन और इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड, ठीक है ना। इस प्रॉपर्टी को आप क्या लिख सकते हैं देखो ना, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई, ठीक है ना, लेस देन और इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड प्लस जेड एक्स जेड वाई इज कॉल्ड, इसे क्या लिखेंगे हम, ये है हमारी प्रॉपर्टी कौन सी, ट्रायंगल इनइक्वालिटीज है, ओके, इसको लिखेंगे हम ट्रायंगल इनइक्वालिटीज। बाद में देखो, इफ एक्स डी इज अ मेट्रिक स्पेस, ओके, एंड डी इज कॉल्ड, डी को क्या लिखेंगे हम, डी को लिखेंगे मैट्रिक, ओके, ये यहाँ पर लिखा है देखो, यहाँ पर लिखा है कि D इज अ मैट्रिक ऑन X, D इज अ मैट्रिक ऑन X, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम लिख सकते हैं यहाँ पर XD इज अ मैट्रिक स्पेस और D को क्या लिखेंगे, मैट्रिक लिखेंगे, ओके। तो इस टाइप से आपको थोड़ा ध्यान में रखना है और कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 4, किस टाइप में एग्जाम्पल की, इफ XD इज अ मैट्रिक स्पेस देन X इज कॉल्ड, तो X को हम क्या लिख सकते हैं, देखो हमको ये तो ऑलरेडी हमने पहले भी एक एग्जांपल में डिस्कस किया है कि D को हम लिख सकते मैट्रिक, ओके, D को लिखेंगे मैट्रिक, लेकिन हमें थोड़ा ये ऑब्जर्व करना है कि हमें यहाँ पर ये पूछा है कि आप X को क्या डिनोट कर सकते हैं, तो इसको हम ग्राउंड सेट भी लिख सकते हैं या अंडरलेइंग सेट भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, दोनों में से दोनों भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें क्या करना है, जैसे हमने हमको यहाँ पर आंसर दिया है ना ए एंड बी बोथ, तो हमें ये ए एंड बी बोथ ये आंसर हमें यहाँ पर टिक करना है, ओके। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि इस टाइप में हम लिख सकते करके। बाद में ये हमारे बुक में ही क्वेश्चन है, द अनयूजुअल और यूक्लिडियन मैट्रिक ऑफ ऑन आर स्क्वायर इज डिफाइंड एज, ठीक है ना, इसको हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, वेयर x इक्वल्स टू x1 y1 है एंड y इक्वल्स टू y1 y2 है, यानी ये हमारे हमको प्लेन में गिवन है, ओके। तो हमें डिस्टेंस कैसे फाइंड करना है प्लेन में, तो डिस्टेंस ऑफ xy इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 होल स्क्वायर। ये आंसर हमारा परफेक्ट है, ध्यान में रखना, क्योंकि यही आंसर हमको बुक में दिया है, अगर आप चेक करेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हमें एग्जाम्पल गिवन है स्टूडेंट, देखो नेक्स्ट हमको नेक्स्ट एग्जाम्पल इस टाइप में गिवन है कि द टैक्सी कैब मैट्रिक ऑन आर स्क्वायर, ओके, इज डिफाइंड एज ब्लैंक स्पेस वेयर x इक्वल्स टू x1 x2 एंड y इक्वल्स टू y1 y2, ओके। ये जो है ये तो हमारे बुक के बाहर का क्वेश्चन है, लेकिन पूछ सकते हैं, ठीक है ना, इसलिए हम क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे थोड़ा सा कि ये जो टैक्सी कैब है, ठीक है ना, मैट्रिक, ये अलग टाइप का एक मैट्रिक है, जो आंसर सी है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू मॉड ऑफ x1 माइनस x2 सॉरी x1 माइनस y1 मॉड प्लस x2 माइनस y1 y2, ओके, इस टाइप में हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपको एक थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है, देखो एग्जाम्पल किस टाइप में है, द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज फॉर 2n ट्रिपल्स इन r रेज टू द पावर n, देखो a1 a2 टू an एंड b1 b2 टू bn इन r n, ओके। तो समेशन ऑफ, देखो समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 टू n मॉड ऑफ xi मॉड ऑफ ai bi मॉड कंप्लीट, ठीक है ना, लेस देन और इक्वल्स टू, अगर इस टाइप में अगर आपको दिखता है, ठीक है ना, तो दिस इनइक्वालिटी इज कॉल्ड, इस इनइक्वालिटी को हम क्या लिख सकते हैं, तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि इस इनइक्वालिटी को हम क्या लिखेंगे, कॉची-स्क्वायर्ड इनइक्वालिटी, ठीक है ना, ये आंसर आपको मिलेगा कॉची-स्क्वायर्ड इनइक्वालिटी वाला, ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ऐसा पूछ सकता है आपको, ठीक है। नेक्स्ट अभी और 2-3 क्वेश्चन बाकी है, तो 2-3 क्वेश्चन और ले लेंगे हम, ठीक है ना स्टूडेंट्स। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल गिवन है एग्जाम्पल नंबर 8,
तो हम एग्जाम्पल नंबर 8 कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जाम्पल 8 किस टाइप में गिवन है। तो लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस एंड एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो हमें ये बताना है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड में से कौन सा यानी परफेक्ट है या सभी परफेक्ट है आंसर, ठीक है ना। तो थोड़ा आपको ये ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पर आपको डिफरेंस गिवन है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर हमें 3 पॉइंट्स डिनोट कर देना है। देखो यहाँ पर हम 3 पॉइंट डिनोट कर दिए, ये x है, ये y है और ये z पॉइंट है। अब यहाँ पर क्या गिवन है, देखो एक्स वाई एक्स जेड का डिस्टेंस, ठीक है ना। देखो एक्स जेड का डिस्टेंस और वाई जेड का डिस्टेंस, ठीक है ना। इनका अगर सब्सट्रैक्शन करके, इनका अगर आप सब्सट्रैक्शन करेंगे और उसका मॉड ले लेंगे तो ये लेस ही आएगा किससे, वाई एक्स वाई से, ठीक है ना। यानी परफेक्ट ये वाला आंसर है। अब हमें ये भी ऑब्जर्व करना है क्योंकि ये भी थोड़ा छोड़ सकते हैं हम, तो पहले आपको सभी आंसर चेक कर देना है कि सभी परफेक्ट तो नहीं है। जैसे यहाँ पर देखो नेक्स्ट आपको गिवन है कि एक्स वाई का जो डिस्टेंस है और वाई जेड का डिस्टेंस है, इनका अगर आप डिफरेंस ले लेंगे तो डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि एक छोटा एक बड़ा भी हो सकता है, इसलिए मॉड लेना है आपको। तो मॉड में ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस लेस आएगा किससे, वाई जेड से, ठीक है ना। इसलिए ये भी परफेक्ट है, यानी ये भी बराबर ही आंसर है। या हम थर्ड आंसर देख सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई और डिस्टेंस ऑफ वाई जेड, इनका अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो ये लेस रहेगा किससे, एक्स जेड के डिस्टेंस से, यानी ये भी बराबर है। इसका मतलब क्या है कि ये सभी आंसर अगर बराबर है तो हम आंसर कौन सा टिक करेंगे, तो ये वाला टिक कर सकते हैं, आंसर डी, ऑल ऑफ दिस आंसर इज करेक्ट। ओके, तो इस टाइप से हमने 8 वाला एग्जांपल सॉल्व कर लिया। देखो नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे 9th वाला एग्जांपल। ओके स्टूडेंट्स, देखो ये नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 9, ठीक है ना। हमने कुछ एग्जांपल जो बनाए ये हर एक एग्जांपल हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको इस टाइप में गिवन है एग्जांपल नंबर 9, लेट ए एंड बी बी ओवरलैपिंग सबसेट्स ऑफ मैट्रिक स्पेस एक्स डी, देन द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज। तो हमें इस टाइप में दिया है कि ए एंड बी ये जो दो सेट है ये क्या कर रहे हैं, ओवरलैप हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पर हमने सपोज ये एक सेट ए डिस्कस करेंगे, ये वाला एक सेट ए है और यहाँ पर एक सेट बी है, और ये दोनों भी सेट जो है ना, ये दोनों भी सेट ओवरलैप हो रहे हैं, यानी इंटरसेक्ट हो जाएंगे। ओके, अब यहाँ पर ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना है कि देन द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, अब ए और बी के बीच में ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस, ये कितने हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर ओवरलैप हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि इनमें डिस्टेंस कैसा रहेगा, सेम रहेगा। आप कौन सा भी पॉइंट ले सकते ना, ठीक है ना। अब इनके बीच वाला जो डिस्टेंस है, कौन सा भी अगर पॉइंट ले लिया तो वो क्या होने वाला है, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 0 डिस्टेंस लिखेंगे, क्योंकि कैसा ये ओवरलैप हो रहे, ठीक है ना। ओवरलैप हो रहे यानी यहाँ से सपोज ये की पॉइंट यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया, यहाँ पर एक पॉइंट अगर उसी ऊपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि कैसा है वो ओवरलैप हो रहे ना, इसलिए तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस रहेगा ये डिस्टेंस मिलेगा हमें 0। तो इस टाइप से हम सॉल्व कर सकते हैं। हर एक एग्जाम्पल को हमने डिस्कस किया है, आप उसको ऑब्जर्व करो बराबर, ठीक है ना। और नेक्स्ट वीडियो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कुछ टॉपिक जो है नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके।